सिद्धेद्वमचल मनोवमंगलिंपतेच्छामि समय बाहुरे भावानुवाद किया है। अच्छा। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह। हेलो। हाँ भैया। शीर्षक पढ़िए हाँ। ना। अब समय की दुविधता में आचार्य बाधा डालते हैं। यहाँ से ही शुरू होता है अपना प्रकरण। हाँ। यहाँ अमृतचंद्राचार्य जी की शीर्षक का ख्याल रखना। हाँ। क्योंकि उसमें उन्होंने गाथा में जो जिस साध्य की सिद्धि करनी है उसको शीर्षक में रखते हैं। तो उससे गाथा क्या हमें पढ़ना है इसका अभिप्राय पकड़ना है। तो उन्होंने इस शीर्षक में स्पष्ट कर दिया कि शीर्षक बहुत इम्पोर्टेंट है इसके तक तो एकदम वो सारी लिंक जुड़ जाती है, सारा संदर्भ आ जाता है। अभिधेय संबंध जो है कहा गया तो वो जुड़ता है पहली गाथा का दूसरी से, दूसरी का तीसरी के साथ। तो हर एक गाथा का एक दूसरे से संबंध है। ऐसी यहाँ से वहां से ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्रम से बराबर लिखा है। और क्रम से जो लिखा है उसको हम समझने के लिए अमृतचंद्राचार्य जी की शीर्षक हम पढ़ते जाते हैं तो वो क्रम भी ख्याल में आता है कि ऐसी क्यों गाथाएं यहाँ आई हैं। इसलिए दूसरी गाथा में, पहली गाथा में तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि प्रतिज्ञा में समय प्राभुत होगा। तो ये प्रतिज्ञा करने से उन्होंने सिर्फ तो दूसरी गाथा में तुरंत कह दिया कि ये जो मैं समय को बताने वाला हूँ तो उसके कितने भेद होते हैं। दूसरी गाथा में तत्रतावत् समय एवाभिधीयते, समय ही हम कहते हैं, ऐसा कहा दर्शन। तो समय के वो दो भेद बताए, वो समय और समय। तो समय का लक्षण स्पष्ट रूप से कर दिया उन्होंने। जो सारे प्रदर्शन ज्ञान में स्थित है उसे ही स्व समय समझना जानना, और जो कर्म प्रदेश में स्थित है उसको ही पर समय जानना। ये बंद कर इसका बात। हाँ संजना दीदी क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से स्व समय और पर समय के भेद बताए। समय कहने की प्रतिज्ञा करते हुए पहले समय के भेद बताए। तो समय के भेद बताने पर नहीं, समय ही बताया, यानी समय कौन से होते हैं। फिर जो के भेद किए तो इससे जिस समय को कहने का अभिप्राय आचार्य कुंद का था तो उन भेदों के द्वारा उनके अभिप्रेत समय में बाधा आ रही थी। क्योंकि भेद जो समय के कहे गए हैं वो यहाँ मुझे अभिप्रेत नहीं है, इसलिए तो उन्होंने सिर्फ तीसरी गाथा ली। समय पर समय रूप जो पर्यायर्थिक में से समय के भेद किए हैं तो वो अभिप्रेत होते तो आचार्य ने फिर उसके अनुसार ही कथन किया होता। लेकिन उनको पर्यायर्थिक में से व्यवहार में से किए गए ये जो दो भेद है उस समय चर्चा यहाँ नहीं करनी। हाँ, इसलिए उसमें बाधा बतलाते हैं। क्योंकि तीसरी गाथा की टीका में आखिर में जो शब्द है वो अच्छे लिखे हैं अमृतचंद्र देव ने। यानी जो एक पर समय रूप भेद किया गया है उसी के कारण स्व समय भेद बनता है। और न मुझे समय की बात करनी है न स्व समय की, मुझे समय की बात करनी है।
तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि यहाँ कुंदाचार्य को पर्याय में जो सिद्ध हुए हैं ऐसे स्व समय की यहाँ बात नहीं करनी, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव में स्थित स्व समय है, इसका वर्णन करके गाथा की टीका में तो स्पष्ट रूप से यही कहा गया है, जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ जीव है वही स्व समय है। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव में पूर्ण स्थिरता तो केवल की ही होती है। पूर्ण रूप से और एक देश रूप से फिर चौथे गुणस्थान से कही जाती है। क्योंकि उसमें ऐसा आया है ना, जब यह सब पदार्थों के स्वभाव के प्रकाशने में समर्थ ऐसे केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति के उदय होने से सब परद्रव्यों से पृथक होकर दर्शन ज्ञान में निश्चित प्रवृत्ति आत्म तत्व से एकत्व रूप होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर होने से अपने स्वरूप को एकत्व रूप से एक काल में जानता तथा परिणमन करता हुआ समय कहलाता। और जब यह अनादि अविद्या रूप मूल वाले कंद के समान के उदय के अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में निश्चित वृत्ति रूप आत्म स्वरूप से छूट, अब यहाँ आत्म स्वरूप से छूट शब्द कहा है, तो इसका अर्थ वो समझे छूटा ऐसा नहीं है। वो मिथ्या दृष्टि है, इतना ही बताना है। आत्म तत्व से छूट कर ये निश्चित वृत्ति रूप आत्म स्वरूप के से छूट परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेषादि भावों में एक रूप हो प्रवृत्ति, एक रूप हो प्रवृत्ति है, तब उद्गल के कार्मण प्रदेशों में स्थित होने से परद्रव्यों को अपने से अभिन्न एक काल में जानता है तथा रागादि रूप परिणमन करता है, अतः पर समय ऐसी प्रतीति होती है। इस तरह जीव नामक पदार्थ के स्व समय और पर समय ऐसे दो भेद प्रकट होते हैं। अब यहाँ शीर्षक में स्पष्ट कर दिया आचार्य ने। अब आपने पढ़ा था, आप पढ़िए। अब समय की द्विविधता में आचार्य बाधा बतलाते हैं। तो ये जो समय की द्विविधता है उसमें बाधा बतला, माने इसका अभिप्राय क्या लेना है? माने दो नहीं, एक ही समय की चर्चा करेंगे। एक ही माने दो समय की नहीं, स्वभाव की चर्चा करेंगे। माने ये पर्याय रूप से जो पर्यायार्थिक नए से समय में जो भेद कर दिए थे, अब ये द्रव्यार्थिक नए से एक ही समय को बताएंगे। वहां पे अब इसमें अर्थ ऐसा क्या है, देखो इसका आगे कहते हैं इस समय की द्विविधता ठीक नहीं है। वह बाधा सहित है, ऐसा अनुमान वाक्य तैयार किया है। बाधा सहित पना हेतु दिया है। इसको सिद्ध करने के लिए समय की दुविधता को, माने ठीक नहीं है। समय की द्विविधता ठीक नहीं है क्योंकि वह बाधा सहित है। तो समय की द्विविधता में जो बाधा आती है यह हेतु दिया है, इसलिए वह ठीक नहीं है कहा है। तो समय की द्विविधता में क्या बाधा है, कौन सी बाधा है जिस कारण से वह द्विविधता ठीक नहीं है? फिर से मैं पढ़ता हूँ, देखो। समय की द्विविधता ठीक नहीं है
हम्म क्योंकि वह बाधा सहित है। हम्म यह बाधा सहित यह हेतु समय की द्विविधता को ठीक नहीं है, ये कैसे सिद्ध कर रहा है? अथ एतद बाध्यते, इतना ही कहने पर किस प्रकार से द्विविधता में बाधा आती है? द्विविधता में बाधा किस प्रकार से दी जाएगी? एकत्व स्वरूप को बताएंगे तो वही उसमें दुविधता में बाधा आ जाएगी। मैंने थोड़ा सा स्पष्टीकरण, उत्तर सही है, थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए कि द्विविधता में बाधा किस प्रकार से आ माने रही जो है? दोनों में रहता है उस तो एकत्व बाधा को क्या है? बताएंगे। माने स्व समय में भी जो एकत्व नहीं जाता और पर समय में भी जो एकत्व नहीं जाता, ऐसे एकत्व को जब बताते हैं दोनों में रहने वाला, तो उस बाधा दुविधता की बाधा समाप्त होके और वो एकत्व स्वभाव पकड़ में आ जाता है। यानी मूलतः जो यहाँ पर समय में भेद करना, यह ही बाधा है। हाँ कि समय भेद है नहीं। हाँ यानी जिस दृष्टिकोण, यही कहा ना कि अभिप्राय यहाँ पर कुंदाचार्य को जो बताना है वह अभिदृष्टि के विषय को, हाँ और अभिदृष्टि के विषय में जहाँ भेद करेंगी तो वह अभिदृष्टि नहीं रहेगी ना, तो बाधा आ गई। हाँ, भेद हो गया वही अभिदृष्टि व्यवहार। का एकत्व है हाँ अभिदृष्टि का विषय, और भेद करना वह सारा व्यवहार का विषय व्यवहार। है। हाँ व्यवहार भेद करता है और निश्चय भेद को बताता है। अब यहाँ जिस समय को बताना है वह निश्चय नहीं के परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय स्वरूप जो शुद्ध आत्मा है उसको बताना है। ये जो पर्याय में स्व समय को प्राप्त हो गए हैं उनको भी बाधा दी जा रही है समय के द्वारा। हाँ जो स्व समय को प्राप्त नहीं हुए ऐसे मिथ्या दृष्टियों को सिर्फ बाधा नहीं दे रहे हैं। हाँ और उनको हमें तकलीफ भी नहीं होगी। हाँ लेकिन कार्य आत्मा को भी बाधा दी जा रही है। कि नहीं? क्योंकि कार्य परमात्मा पर्याय है। कार्य परमात्मा भी एक अवस्था है, और इस कारण से यहाँ पर कारण परमात्मा की अपेक्षा, कारण परमात्मा मैंने त्रिकाली, अब यहाँ कारण कार्य उपादान उपाधि की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं। यहाँ कारण माने त्रिकाली उपादान रूप जो कारण है उसको कारण परमात्मा कह रहे हैं। कारण परमात्मा महान की कार्य परमात्मा महान, इसका उत्तर देते हुए आध्यात्म भाषा से तो कारण परमात्मा को ही श्रेष्ठ कहेंगे। कार्य परमात्मा से कारण परमात्मा श्रेष्ठ है। और इसलिए कार्य परमात्मा की चर्चा कारण परमात्मा में बाधा को उत्पन्न करने वाली है। जैसे पर समय की चर्चा कारण परमात्मा में बाधा उत्पन्न करती है, माने मोह राग द्वेष आदि या शुभाशुभ भावों की चर्चा विकथा है, वो कारण परमात्मा में जैसे बाधा उत्पन्न करती है, तो ऐसे ही परमात्मा की भी चर्चा कारण परमात्मा में बाधा ही उत्पन्न करने वाली होने से वह भी कथा बन जाती है।
अब वी कथा का अर्थ वैसी भी कथा में जैसे मोह राग द्वेष आदि, हाँ लेकिन एक अपेक्षा से वह पर्याय की चर्चा है और उसके आश्रय से राग नष्ट नहीं होता है, उसके विचार उसको विषय बनाने से राग का नाश नहीं होता है, इसलिए उसको विकथा कहा है। माने विकथा माने विसंवाद उत्पन्न करने वाली कथा कहा है। क्योंकि भेद कर रहा है ना वो, पर्याय तो भेद एकत्व में विरोध कर रही है, इसलिए तो में विरोध कर रहा है वो भी। भले वह पर्याय शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध पर्याय है, इसलिए तो हम नंबर 60 में केवल ज्ञान पूर्ण शुद्ध पर्याय को विषय रखा, पूर्ण शुद्ध पर्याय का ज्ञान हुआ, लेकिन फल में क्या दिखाया? सम्यक दर्शन की मिथ्या दर्शन, विषमता ही आएगी। पूर्ण शुद्ध पर्याय को विषय रखा माने केवल ज्ञान पर्याय को ज्ञान का ध्यान का विषय रखा, पूर्ण शुद्ध ज्ञान पर्याय पूर्ण को शुद्ध पर्याय को हमने अपने ज्ञान में जाना, अनुभव किया, तो उसका फल क्या मिलेगा? विषमता। मिथ्या दर्शन की सम्यक दर्शन? मिथ्या दर्शन। तो भगवान का दर्शन आप कह रहे हो मिथ्या दर्शन। अभी हम अपने कार्य सम्यक दर्शन कार्य की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। वो नहीं तो ऐसा हो जाए, क्योंकि इसलिए महाराज जी ने इसके लिए उदाहरण वही दिया ना कि एक कोई माँ अपने छोटे 5 साल के बेटे के साथ मंदिर में जाती है, तो वो बेटा भी मंदिर में भगवान का दर्शन करता है, तो उसको समय दर्शन, उस 5 साल के बेटे को समय दर्शन होता है क्या? नहीं। तो क्या कर क्या रहा है? दर्शन तो वो भगवान की कर रहा है। हाँ। फिर भी उसको उसकी पर्याय में मिथ्या दर्शन का नाश नहीं होता है। हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पर अभिप्राय सब समझना है। हाँ। है ना? तो यहाँ जब हम ध्यान में बैठते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, तो अगर भगवान को ध्यान का विषय बनाएंगे, पूर्ण शुद्ध पर्याय को ध्यान का विषय बनाएंगे, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? एक तो वो जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है वो दूसरे जीव की है और हमें स्व जीव को लक्ष्य करना है। और फिर दूसरी बात, पर्याय को फिर अपने पास अगर कोई कहे कि हम अपने को कर लें, तो अभी हमारे पास तो पूर्ण शुद्ध पर्याय है ही नहीं, तो जो चीज है ही नहीं उसका लक्ष्य कैसे किया जा सकता है। और तीसरा कि पर्याय कोई भी हो, यदि पर्याय का लक्ष्य करेंगे तो पर्याय हर समय परिणमने वाली है, और जैसे ही पर्याय का परिणमन होगा तो हमारा लक्ष्य भी स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए कोई भी पर्याय हो, चाहे पूर्ण शुद्ध हो, एक देश शुद्ध हो, कैसी भी पर्याय हो, वो ध्यान का ध्येय नहीं हो सकती और फिर दूसरे की तो हो ही नहीं सकती। बराबर, वहाँ मूलता तो पर। हाँ। पर्याय पूर्ण शुद्ध पर्याय यह विशेष पर है। वो रखा ना कॉलम रा वाला, अभेद पर द्रव्य विचार, अभेद वृत्ति और अभेद उपचार। बराबर। तो इस अपेक्षा से वहाँ पर केवल ज्ञान पर्याय को या पूर्ण शुद्ध पर्याय का भी ध्यान करने से वहाँ सम्यक दर्शन की बात नहीं कही गई। लेकिन फिर शास्त्र में आता है कि भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, वो किस अपेक्षा से कही है? वो तो उन जैसा उनको देख के और उन जैसे ही अपने स्वरूप को देख के फिर वो सम्यक दर्शन की बात कही। यानी जिन दर्शन यह सम्यक का निमित्त कहा है। हाँ। तो कर्ता कर्म संबंध नहीं। हाँ। वहाँ ज्ञापक कारण है, कर्ता कारण नहीं है भगवान के दर्शन। हाँ, कारक कारण नहीं है, ज्ञापक कारण। कारक नहीं है, ज्ञापक है।
इस प्रकार से उसको समझना पड़ेगा। तो सब और से मैंने यहाँ जो प्रकरण है वह हमारी पर्याय में सम्य दर्शन प्रकट करने के लिए किस विषय का हमें ध्यान करना है, और उसके लिए हम आपको प्रवचनसार की भी गाथा बताई थी, 194 या कुछ थी ना वो, अथ ध्रुवत्वात् शुद्धात्मा एव उपालंबनीय। प्रश्न 194 है कि शुद्धात्मा का ही आश्रय क्यों करना, ये प्रश्न किया है। इसमें हेतु क्या दिया था, शुद्धात्मा का ही आश्रय क्यों करना ध्यान के काल में, क्योंकि वही ध्रुव है। ध्रुवत्वात् यह हेतु है वहां पर कि शुद्धात्मा ध्रुव होने से उसी का आश्रय ध्यान में लिया जाता है। जो अध्रुव है, ऐसे देह आदि अन्य जो है, वे अध्रुव होने से उनका ध्यान के काल में आश्रय नहीं लिया जाता। ऐसा वहां पर ध्रुवत्वात् हेतु से शुद्धात्मा ही आश्रय करने योग्य है, इस साध्य की सिद्धि की गई है। तो यहाँ पर भी उसी ध्रुव की और कुंदकुंदाचार्य ने जो प्रवचनानुसार में शुरुआत की है समय सार की, और फिर समय सार लिखकर उस विषय को पूर्ण किया है। यानी क्रम इसलिए कहा कि शुरुआत और प्रवचनसार की शुरुआत हो गई है पंचस्तिकाय से, यानी क्रम से है ना। तो स्वभाव हुए, फिर आगे प्रवचनसार के माध्यम से ज्ञान दिए तत्व के आधार से स्वयं के स्वरूप का विस्तार करते हुए, यानी वहाँ 6 द्रव्य 7 तत्व का विस्तार किया ना पंचस्तिकाय। और यहाँ आकर इसने अपने को लेकर विस्तार किया प्रवचनसार में। 6 द्रव्य तत्व का ज्यादा विस्तार नहीं किया उन्होंने वहाँ प्रवचनसार में। पंचस्तिका में का विस्तार करने के लिए पहला अधिकार है। पंचस्तिका अधिकार पहला, और दूसरा सप्त तत्वों पदार्थ को कहने वाला अधिकार है। ऐसे 2 अधिकार पहले बताए हैं, और फिर वहाँ मोक्ष मार्ग चूलिका वगैरह आई है, मोक्ष मार्ग प्रकाशन करने वाले। तो और उसके बाद फिर प्रवचनसार में भी ये ज्ञान तत्व के माध्यम से अपना निश्चय कराते हुए कि जो जिसका हमें, यानी ये सारा विश्व ऐसा है ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है इस विश्व को समझकर। बराबर है ना, क्या जाने मुझे क्या करना है विश्व को समझकर। तो उसमें से तू भी एक पदार्थ है, तो मैं कौन सा पदार्थ हूँ, मैं ज्ञेय पदार्थ हूँ कि ज्ञान पदार्थ हूँ। तो इसको समझाने के लिए फिर ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व के माध्यम से सारा स्पष्टीकरण करते हुए एक झलक समय सार की उसने आखिर में दी थी। क्योंकि 145 से लेकर शायद तो सारी गाथाएं फिर आगे प्रवचनसार में आत्मा को ज्ञेय और ज्ञान रूप से निश्चित करते हुए फिर इस आत्मा को पर द्रव्यों से पर भावों से अत्यंत विभक्त करने के लिए वहां से आगे चर्चा से प्रारंभ की। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा पहले की थी कि प्रवचनसार किसलिए लिख रहा हूँ, संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण जत्तो निर्वाण संपत्ति, यानी साम्य भाव प्राप्ति करने के हेतु से प्रवचनसार। तो उसके लिए एक सामान्य ज्ञान तत्व को समझाते हुए फिर उस ये ज्ञान आत्मा को पर से भिन्न करते हुए 200 गाथा में अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की है उन्होंने।
तो इस प्रकार से उस ज्ञेय तत्व का जो वर्णन किया तो उसका विस्तार नहीं है ना उसमें, जो जिसका आश्रय करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां तो प्रधानता रही कि जीव ज्ञान स्वरूप है, ये समझाने के लिए ज्ञान से कैसे जानता है, इस प्रकार से वो जीव और ज्ञान की अभेदता ही सिद्ध करना मूल उस प्रयोजन का प्रयोजन था। क्योंकि जीव को अज्ञान से अनेक प्रकार से जाना माना गया था। अब एक ज्ञानमय जीव तत्व होता है, उसको कहीं तो आचार्य ने सिद्ध करने का पूरा प्रयत्न उसने किया है। अब उसके बाद उतना ही कुछ जीव होता है क्या, तो ऐसा कुछ विकल्प आने पर फिर कुंदाचार्य ने उस जिसका आश्रय लेने से, जिसका आश्रय लेना है जिस विषय का, क्योंकि यह ज्ञान के द्वारा विषयों को ही तो जानता रहता है, और जिन विषयों को जानता है उसके निमित्त से वो किसी न किसी फल को प्राप्त होता रहता है। तो संसार रूप फल जिन विषयों के आश्रय से प्राप्त होता है उसकी चर्चा तो सामान्य हो गई थी। अब जिस यानी जो मूल प्रयोजन है मोक्ष तत्व की प्राप्ति, तो उस मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए किस विषय का आश्रय करना है, उसको आगम भाषा से नहीं समझना था। ये सारा और पंचास्तिकाय संग्रह में तो आगम भाषा का विशेष प्रयोग है, और प्रवचन सार में आगम अध्यात्म का दोनों का सुनिश्चित हुए कहा है। और अब यहाँ आकर पूरा अध्यात्म भाषा का वर्णन समय सार के माध्यम से आचार्य करने लगे। क्या है समय, क्या है, अब इसमें उन्होंने सारा जो पर्याय संबंधी विकल्प थे उनको सारा गौण कर दिया। अब बस ये रहा कि जिसका जीव को अनादि से परिचय नहीं था, अनुभव नहीं था, सुना नहीं था, इसलिए चौथी गाथा, लेकिन तो वो चौथी गाथा आई ना, फिर शुद्ध परिचिता अनुभूता सब काम भोग विभक्त आत्मा की वही तो आचार्य ने कहा वहाँ, एकत्व विभक्त आत्मा की इस को इस जीव ने कभी सुना नहीं है, परिचय नहीं है, और अनुभव की तो बात ही रही थी। एकत्व विभक्त आत्मा की बात सुनाते हुए, परिचय कराते हुए, अनुभव, इसलिए तीनों शब्द रखे उन्होंने। यानी यह केवल सुनने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका परिचय होने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, तो आखिर जाकर अनुभव करने के लिए ये सारा कथन आया है। तो समझदार का समझना कहलाएगा। इसलिए शुद्ध शब्द का अर्थ एक अपेक्षा से ये भी बराबर है कि उस शुद्धात्मा को जानकर शुद्ध रूप से परिणमे, तो उसकी उस शुद्धता का होना सार्थकता है। हाँ, होने में सार्थकता नहीं, तो वो शुद्ध होने से उसकी क्या, उसका कुछ मतलब ही नहीं ना। ठीक है, वो शुद्ध है, फिर हमारे लिए उसका क्या मतलब है। जैसे मेरू पर्वत के नीचे वाला सोना है ना, उससे कुछ लाभ ही नहीं ना। माँ घर में रखे हुए कुछ नहीं। हाँ, जैसे अनुराग जी के पास सारी कितनी जमीनें हैं, क्या है उसका उपयोग, झगड़ा, उसका उपयोग झगड़ा अनुराग जी, जमीन प्रॉपर्टी, जमीन जो आपकी है, तो उसका लाभ क्या है आपको, लाभ झगड़ा बस, और दूसरा क्या है, अकुलता ही चल रही है जब से जमीनें पता चली है आपकी है। तो चर्चा इसकी क्या है। हाँ, तो जो शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा को शुद्ध रूप से अगर न जाने, तो वैसी जो तीन क्रियाएं हमने देखी थी, शरीर, विकार और ज्ञान की, तो उसमें ज्ञानी अज्ञानी के पास कहाँ होती है तीन क्रिया, दो ही होती है। तो मतलब उसके लिए शुद्धता मायने ही नहीं रखी कुछ। अब है अपनी जगह शुद्ध, वो सारी बात, वो अपनी जगह शुद्ध है,
ये समझने का प्रयोजन है शुद्ध रूप से परिणत होना। अगर वो समझकर हम शुद्ध रूप से परिणत नहीं हो पा रहे तो फिर उस शुद्ध को समझना बेकार है हमारे लिए। और दूसरे की शुद्धता देखना का प्रयोजन ये है कि दूसरा क्यों भी राग द्वेष नहीं होता, वो भी शुद्ध भगवान ही होता है। ये दूसरी की ओर देखकर अपनी वो शुद्धता की दृष्टि ना बने तो फिर उस शुद्धता को जानने का मतलब ही क्या रहा। इसलिए शुद्धता द्रव्यार्थिक नहीं कि कितने ही गीत गाने से कुछ नहीं होने वाला। उस शुद्ध आत्मा को द्रव्यार्थिक नहीं से जब समझा है तो समझा नाम उसका है जो उस पर्याय से परिणत हुआ। नहीं तो घर में धन रखा है गाड़ कर नीचे और पता नहीं है तो फिर वो उसके लिए उसका मतलब कुछ नहीं है ना। फिर यानी है ही पता नहीं है तो फिर उसका मतलब क्या है, ना होने के बराबर। ठीक है, जिनको पता नहीं वो तो बेकार है। अब जिनको पता है कि मेरे पास इतना है और फिर भी काम में नहीं ले रहे, उनका तो उससे भी बेकार हाल है। ज्यादा दुखी कौन? जिन्होंने समयसार जाना ही नहीं है वे ज्यादा दुखी, कि जिन्होंने समयसार शास्त्र का द्रव्य श्रुत किया है और भाव श्रुत नहीं हुआ वो ज्यादा दुखी है। जिन्होंने द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत नहीं किया है ना, ये अज्ञानी है, उनको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, कहने का वो प्रश्न नहीं आता कि वो दुखी है। वो तो ज्यादा जैसे अभी पैसे है हमारे पास बहुत, और हम अभी समझो जैसे मामा जी हैं और मामा जी के पास पैसे बहुत हैं और उनकी बहुत कामना थी कि एक बढ़िया BMW मर्सिडीज लेनी, और मामा जी ने वो मर्सिडीज नहीं ली समझो, या BMW नहीं ली है ना, तो कितने आकुलता है। और पैसे ही नहीं है जिसके पास, उसको BMW और ये मर्सिडीज लेने का विकल्प नहीं आता। कौन कौन? हाँ, पैसे असून घेऊ शकत नाही ते जास्त व्यक्ती। तो ऐसी समयसार है और उसके आश्रय से पर्याय में पूरा आनंद ही आनंद है, लेकिन उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे तो उनसे से तो दुनिया में दूसरे कोई दुखी नहीं। यानी कौन वर्तमान में सबसे ज्यादा दुखी है बोलो आप? एक बाह्य क्रिया करने वाले थोड़ा तो सुख भोग रहे क्योंकि वो क्रिया तो कर रहे हैं, जिस क्रिया में धर्म माना है वो क्रिया का आचरण तो कर रहे हैं, लेकिन समय सार जैसा विषय प्राप्त करके उसके अनुभूति के अभाव में कितने आकुलित और कितने व्याकुलित होंगे मुमुक्षु जीव बोलो। वो भी वो स्वाध्याय की क्रिया करके वो भी उसमें सुखी हैं, जैसे उपाय क्रिया करके सुखी है वैसे वो उसमें स्वाध्याय में एक पर्याय की वो व्याख्यान करके उसको समझ के समझा के वो उसमें सुखी है। नहीं, अभी यहाँ वो तो ये व्यवहार क्रिया करने वाले तो शुभ भाव तक तो पहुंच जाएंगे, शुभ भाव से वो थोड़ा समझ तो पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, लेकिन ये जो अध्यात्म समय सरकार अध्ययन करने वाले तो बाह्य क्रिया को भी धर्म नहीं मान पा रहे और नहीं कर पा रहे। और शुद्धात्मा रूप समय सरकार अनुभव नहीं कर पा रहे तो वो कहाँ पर है? ये इसलिए कहा ना पंडितों ब्रह्मन जी ने, इसलिए पहले निश्चयवासी का निराकरण किया और वही हमने संग्रह में भी देखा कि निश्चयवासी निश्चयवासी है ना, निश्चयवासी तो नरक जाएंगे कहा है, दुर्गति का पात्र है, ऐसा ही है ना, वो पूरा दिखा है ना वहाँ। हाँ, और व्यवहाराभासी को एक चांस और। हाँ, व्यवहाराभासी को तो स्वर्ग है, तो ऐसा क्यों लिखा है फिर? वो शुभ क्रिया से पुण्य बांधेगा तो एक चांस और मिलेगा उसको। हाँ, और यहाँ निश्चयवासी को अशुभ में शुभ में प्रवर्तन हो नहीं रहा है, शुद्ध की प्राप्ति कर नहीं रहे हैं, तो फिर अशुभ में ही प्रवर्तन होगा।
हाँ, क्योंकि शुभ भी यही बताना बार बार समाचार में, तो शुभ करने में भी मन नहीं लग रहा। और शुद्ध नहीं हो रहा, अब उसकी क्या हालत होगी बोलो। तो वर्तमान में सबसे दुखी समाज कौन सा? न्याय से सिद्ध हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। अपेक्षा है, चलो समझने भाव इतना कहना था कि समय सार श्रुत परिचित अनुभूत की बात आई थी, इसलिए कहा कि अनुभव करो तो अच्छा। इसलिए बार बार पहले लिखा कि शुद्ध स्वभाव रूप जो आत्मा है उससे परिणत वो शुद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुद्ध की अनुभूति करेगा तो शुद्धता का निश्चय है उसमें। ये शाब्दिक शुद्धता के निश्चय से क्या लाभ होने वाला है? शाब्दिक शुद्धता के निर्णय से आकुलता बढ़ती है, ये ही मुझे कहना था विशेष। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, समझ भी रहे हो, और फिर भी अनुभव नहीं कर पा रहे हो। जैसे वो मक्खियां होती है ना, और कांच होती है कि नहीं, कांच, तो वो मक्खियां उस कांच पर जाकर बैठ जाती हैं और वो उनको बाहर जाना है वहां से, क्योंकि बाहर तो उनको तो बाहर जाना है ना, खुली जगह में, और उनको वहां से बाहर का दिख भी रहा है ना, चक्षुरेंद्र है ना वो। अब वो बार बार उस कांच पर ही क्या करते हैं, बैठ जाती है, झपट्टे मारते हैं कांच पर ही, उस पर डंक लगाती है बार। हाँ, यही से रास्ता सामने है, लेकिन बीच में कांच है, और वहीं पर मर जाती है वो मक्खी। अगर वो रास्ता ना मिले तो वहीं पर बैठ कर, क्योंकि उसको यही से ही रास्ता होगा। तो ऐसी कांच लगी है बीच में, समय सार सामने है, बीच वाली कांच कितना प्रॉब्लम करती है। अभी ये कांच कौन सी है भैया? कांच है साधन के अज्ञान की कांच है ना। जो ध्यान है उसका अज्ञान है। भ्रम हो गया है ना वहाँ। यानी द्रव्य सूच समय सार ही कांच बन गई है, ऐसा तो हो चाहिए। तो द्रव्य श्रुत रूप जो समय सार वही कांच हो गई ना। उसी से तो उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए बार उसी का चिंतन चर्चा चल रही है। फिर चर्चा से नहीं बाहर निकल पाएंगे ना उससे। कितनी ही श्रुत चर्चा करो, है ना, क्षेम कितना ही बढ़ाओ, कितने भी प्रवचन हो जाए उस पर, लेकिन वो द्रव्य श्रुत ही आ रहा है ना मूलतः। तो वहाँ क्षेम ही तो आ रहा है, और यही क्षेम ज्ञान ही मूल कांच है, क्योंकि ज्ञान भी हो गया है। जैसे उस मक्खी को दिख भी रहा है बाहर का, ऐसे ही हमको समय सार का ज्ञान हो गया है। तो ऐसे लगता है कि अब यही मार्ग है, यही से, इसलिए उसी का अभ्यास करते हैं, ध्यान के प्रयोग नहीं कर पाते। अगर ध्यान का प्रयोग करते तो वहां रास्ता मिल जाता। श्रुत की कितनी चर्चा करने से और कितने काल तक चर्चा करने से होगा, अन्यथा अवधि जीव भी मोक्ष जाता फिर। तो ये द्रव्य श्रुत रूप जो क्षेम ज्ञान है अपनी पर्याय, वही कांच बनकर अपने को भाव श्रुत रूप समय सार का अनुभव कराने में बाधक हो रही है।
वो कांच कांच है, ये समझ में नहीं आ रहा, वहां से रास्ता है नहीं, कुछ भी करो, कितना भी उस पर झपट्टे मारो। बताए सार को बताए समझा। हेलो, हाँ अब ये हो गया स्व समय पर समय का। अब यहाँ मैं इसका शीर्षक पढ़ रहा था, अभी पढ़ा था हमने। यानी पंतपाल पंडित जी ने शीर्षक को कैसे अनुमान वाक्य रूप बनाकर साध्य को बताया है। तो एक क्लैरिटी आ गई कि यहाँ चर्चा समय के भेदों की नहीं करना है, कुंड कुंड देह को अभेद वृत्ति के विषय परम शुद्ध निश्चय ने परम शुद्ध भावग्राहक द्रव्यात्मिक के विषय की चर्चा करनी है। ये बात यहाँ से पकड़ नहीं आती है। अतः ये तदबाद देते ही शीर्षक से ही। तो समय की द्विविधता, यही कह रहे ना कि समय की द्विविधता ठीक नहीं है। तो ऐसे कैसे ठीक नहीं है? ठीक है, आपने अगर ये कहा कि स्वर समयता ठीक नहीं है, लेकिन समय की द्विविधता में तो स्व समय की भी चर्चा आई है। तो इसमें स्व समयता भी ठीक नहीं है, ऐसा कहने को दिल राजी नहीं होता है। स्व समय भी ठीक नहीं है, ऐसा ही कहा ना। हाँ, तो ठीक है ही नहीं, लेकिन स्व समय तो ठीक है कि नहीं? अनुराग जी। हाँ भैया। हेलो, हाँ भैया। स्व समय और समय अच्छा है, बोलो। स्व समय अच्छा है ना? अच्छा, तो स्व समय में रहना ही है। अच्छा, तो स्व समय में रहना ही है। हमने प्रश्न पूछा है स्व समय अच्छा है कि स्व समय अच्छा है कि पर समय? ये हाथ ला बेटा प्रलावना का स्व समय अच्छा है कि पर समय? स्व समय अच्छा है। वंदना दीदी, स्व समय अच्छा है कि पर समय अच्छा है? वंदना दीदी है ना? है ना? हाँ है। हाँ, प्रकट करने के लिए तो स्व समय अच्छा है। क्या कह रहे हैं? प्रकट करने के लिए बराबर, उत्तर तो बराबर है, लेकिन हमने प्रश्न तो क्या पूछा है, कौन अच्छा है? हमारा प्रश्न विषय की अपेक्षा था। तो विषय की अपेक्षा से स्व समय अच्छा है कि पर समय? दोनों विसंवाद करने वाले बराबर, यानी दोनों पर्याय होने से, दोनों विषय ध्यान के नहीं होने से, दोनों विसंवाद को उत्पन्न करने वाले होने से दोनों अच्छे नहीं है। वो समय हो तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह मेरे समय दर्शन का विषय नहीं है। है ना? उसको विभक्त में रखेंगे कि एकत्व में रखेंगे? स्व समय को एकत्व विभक्त आत्मा ध्यान का विषय है ना। हाँ भैया। तो फिर जो स्व समय है उसको एकत्व में रखेंगे में। अब विभक्त में। हाँ, विभक्त में। हाँ बराबर है, विभक्त पड़ेगा ना, क्योंकि स्व समय अवस्था है। अब स्व समय ये सामान्य शब्द है, द्रव्य के साथ शब्द सामान्य अधिकरण्य होने से स्व समय यह शब्द कभी त्रिकाली ध्रुव के लिए भी उपयुक्त हो सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि स्व समय का अर्थ एकांत से पर्याय ही होगा। तो कभी कभी स्व समय कहते हुए शुद्ध आत्मा यह भी कहा जा सकता है। अब वो भी हमको बता देंगे कि कहाँ पर स्व समय शब्द का अर्थ त्रिकाली ध्रुव अभेद वृत्ति लिया है। अब इस दूसरी गाथा में तो स्व समय का अर्थ अभेद उपचार ही लिया है, लेकिन अर्थ अभेद वृत्ति भी होता है। शांत भी ठीक है, लगाते हाँ, काळजी नाही उठत मस्त येतो।
अरे वहाँ मिले बस ऐसे में। हेलो, हाँ भैया। हाँ अब आगे पढ़ू क्या? हाँ भैया। यानी मैं अपने एक लाइन थोड़ा सा रह गया था पढ़ना, उतना पढ़ता हूँ वापिस। आगे आचार्य कहते कि समय की विविधता ठीक नहीं है क्योंकि वह बाधा सहित है। ये हो गया अनुमान वाक्य। इसमें पक्ष साध्य साधन बताएंगे क्या? हाँ भैया। हाँ बच्चे, हम बताइए पक्ष क्या है, साध्य क्या है? ये ना वाक्य समय की दुविधता ठीक नहीं है, क्या है फिर उसका? क्योंकि वह बाधा सहित है। क्योंकि वह बाधा सहित है। तो समय हुआ पक्ष। हेलो, हाँ सुन रहे हैं। हाँ, समय हुआ पक्ष और दुविधता ठीक नहीं है ये हुआ साध्य, और हेतु हुआ उसमें क्योंकि वह बाधा सहित है। बहुत अच्छा, सही है। पक्ष यानी समय, इस पक्ष में विविधता का अभाव रूप साध्य बाधा सहित इस हेतु से सिद्ध किया गया है। वास्तव में समय का एकत्व होना ही प्रयोजनीय है। ये आगे का वाक्य इतना मेरा पढ़ना रह गया था पंडित जी का। क्या कहा? ये तो कह दिया कि विविधता बाधा सहित है। तो यहाँ पर क्या कहना है? तो वास्तव में समय का एकत्व होना ही प्रयोजनीय है। अब एक विविधता की बाधा प्रकृति में आएगी, यानी ये सारे रिलेटेड है ना। विविधता एकत्व के संबंध से है, जैसे अशुद्धता शुद्धता के संबंध से है, अनेकता एकता के संबंध से है। तो ऐसे ही यहाँ जो एकत्व है वह द्विविधता, अगर एकत्व ना हो तो द्विविधता ही नहीं रहेगी। इसलिए कहा कि वास्तव में समय का एकत्व होना ही प्रयोजनीय है, इसलिए समय की द्विविधता ठीक नहीं है। ये भी एक हेतु हो जाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रूप हेतु हो गया और ये अस्थि हो गया। हाँ सही है। आप क्या कह रहे थे? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दुविधता का जो आधार है, माने जो पर्यायों का जो आधार है वह एकत्व निश्चयगत स्वभाव है, इसलिए भी एकत्व को समझना प्रयोजनीय है। दुविधता बराबर है। अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि की अपेक्षा से सही है। यानी जो कहा है वह अनेकांतात्मक वस्तु को बताने की आगम भाषा से कहा है ये, क्योंकि आप एक अनेकात्मक वस्तु को बताया इसमें से। अगर एक पना ना हो तो अनेक पना, ने एक अनेक पना की आपने अभी यहाँ से देखी थी इस वाक्य से, क्योंकि एक के बिना अनेक कहाँ से होगा? क्योंकि अनेक जब होते तो एक एक करके अनेक होते हैं। तो ठीक है। अब यहाँ अध्यात्म भाषा की अपेक्षा से बात चल रही है। तो उसमें बाधक पना हेतु जैसे नास्ति रूप हेतु हो गया, और एकत्व होना यह विविधता ठीक नहीं है, इस साध्य को भी सिद्ध कर रहा। एकत्व प्रयोजनीय होने से विविधता ठीक नहीं है समय की। तो ये दूसरा अस्थि रूप हेतु हो गया। दो हेतु हो गए ना। तो दूसरा कैसे होगा वापस? समय की विविधता ठीक नहीं है क्योंकि वास्तव में समय का एकत्व होना ही प्रयोजनीय है। ये अध्यात्म भाषा से, क्योंकि यहाँ एकत्व मूल प्रयोजन भूत है प्रकरण में। इसलिए इससे यह सिद्ध हुआ कि यह अभिवृत्ति का विषय है, ऐसा भारती गुरु ने कहा। अब इसका हिंदी अर्थ जो पंडित जी ने किया वो पढ़ता हूँ। आपने पढ़ा क्या अर्थ? हमने इसमें से पढ़ा था टीका में से ये, और वरुण जी का जरूर थोड़ा। हाँ, आपने शीर्षक ही सिर्फ पढ़ा, अर्थ नहीं पढ़ा? हाँ नहीं, अभी नहीं पढ़ा, मैंने कल पढ़ा था। कल पढ़ा था, आज नहीं पढ़ा है। आज एक बार पढ़िए आप अपना अर्थ। हाँ, गाथार्थ। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है
वह लोक में सब जगह सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद अर्थात विरोध करने वाली है। फिर से एक बार पढ़िए। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद अर्थात विरोध करने वाली है। तो एक हमने कल यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा था कि एकत्व निश्चय को प्राप्त शब्द आया होने से ऐसे यहाँ आता है कि यहाँ पर जिसने उस एकत्व को जाना है वही तीन लोक में सुंदर है, ऐसा ही अर्थ यहाँ से भाषित हो रहा है। क्योंकि प्राप्त का अर्थ वहां पर उसका जिन्होंने अनुभव किया है वे ही जीव इस लोक में सुंदर है। ये यहाँ पे कोई पर्याय में प्राप्ति की चर्चा की बात नहीं चल रही है, टीका पढ़ रहे हैं तो इसको एकदम क्लियर हो रहा है कि जो गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है वही सुंदर है। नहीं, वो तो अब टीका में आके पढ़ेंगे, उसका निर्णय भी करेंगे ना, सारा करेंगे। अब यहाँ मूल गाथा में जो शब्द है उससे भी वही अर्थ निकलता है कि तत्व निश्चय को प्राप्त की बात आती है। जिसने प्राप्त किया है तत्व निश्चय गौ, एकत्व निश्चय गौ शब्द आया ना, गत समय गत शब्द आया, गदो गत का अर्थ होता है प्राप्त होना, ऐसा है ना। तो इसी तो फिर वो शब्द का अर्थ भावार्थ युक्त यहाँ वो हम कर रहे हैं फिर, यानी या हम उसका शब्दार्थ नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा होगा। जब यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं प्राप्त होना और हम बार बार कह रहे हैं नहीं नहीं उनकी नहीं चर्चा जिन्होंने नहीं, तो वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आचार्य कुंद ने पहले ही पर्याय अपेक्षा से स्वसमय, पर्यायार्थिक नय से स्वसमय और परसमय की चर्चा करके आया। फिर ये जो शीर्षक है इस गाथा का वही है कि समय की दुविधता में अब आचार्य बाधा डालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एकत्व निश्चय को प्राप्त, तो फिर वो स्वसमय कहलाएंगे ना, फिर वो समय में दुविधता आ जाएगी। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? प्राप्त शब्द की जगह वो लिख सकते थे ना दूसरा कुछ। तो अकेला हम शब्दार्थ पांचों से चलना पड़ेगा ना, अकेला शब्दार्थ पकड़ के चलेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? शब्दार्थ नहीं पकड़ना है, लेकिन वो प्राप्त शब्द रखने के कारण ही तो फिर वो दूसरा पक्ष उस अर्थ से ही तो ये अर्थ निकल रहा है कि पर्याय में सुंदरता। ये कहा जाता है ना प्राप्य की ही प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो प्राप्ति होना माने शुद्धता सुंदरता हो गया ना। नहीं, तो यहाँ पे जो स्वभाव पेक्षा जो प्राप्य रूप है उसकी ही प्राप्ति होगी। तो अभी पहले स्वभाव में जो प्राप्य है उसकी यहाँ पे चर्चा चल रही है, और फिर उसकी चर्चा तो दूसरी गाथा में ही करके आए ना, जिन्होंने फिर प्राप्त की हो गया है वो स्वसमय और परसमय। तो प्राप्त का अर्थ क्या है? विषय की अपेक्षा बोला। प्राप्त करने योग्य वो होगा प्राप्ति, और जिस विषय को पर्याय में प्रकट कर गया वो गया उसकी प्राप्ति। हाँ, ये प्राप्ति ऐसा अर्थ हो गया ना। जिसके आलम्बन से प्राप्ति होगी वो विषय प्राप्त है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पंडित जी ने क्या अर्थ किया। देखो अब यहाँ तक तो पढ़ा था, है ना। वास्तव में समय का एकत्व होना ही प्रयोजनीय है। अब आगे समय के एकत्व से ही यह जीव शोभा पा सकता है। समय के एकत्व से यह जीव शोभा पा सकता है। अब आगे अर्थ कर रहे हैं। एकत्व निश्चय में प्राप्त, एकत्व निश्चय
को प्राप्त और एकत्व निश्चय में प्राप्त कह रहे हैं। वो और मैं निश्चय एकत्व निश्चय में प्राप्त जो समय है। अर्थ क्या हुआ इसका? एकत्व मतलब अपादान में होता है ना, तो कारक जिसमें से प्राप्त होता है वो। तो यहाँ विषय का स्पष्ट उल्लेख हो रहा है। ऐसा मुझे में शब्द रखने से विषय की चर्चा है, यह अर्थ यहाँ से निकल रहा है, और वो शब्द करने से वहाँ पर्याय की चर्चा का अर्थ निकल रहा है कि नहीं? फिर से पढ़ता हूँ, देखो। एकत्व निश्चय में प्राप्त जो समय है वह सब लोक में सुंदर है। यानी एक आप ये विचार करो ना कि जो जीव, अभी पंडित जी ने अच्छा अर्थ लग रहा है कि जो जीव ध्यान के लिए बैठा है निज ध्रुव शुद्धात्मा को, तो वो पर्याय में शुद्धता को तो प्राप्त करेगा, लेकिन किसके कारण प्राप्त करेगा? तो ये कह रहे कि एकत्व निश्चय में, इसलिए जो ध्यान में बैठा है उसको जो समय की प्राप्त अनुभूति हो रही है वह 3 लोक में सुंदर है, ये यहाँ बता रहे हैं। यानी ध्यान के ध्येय को सुंदर कह रहे हैं यहाँ पर। क्या शब्द आए हैं? एकत्व निश्चय। आप लिख कर पढ़िए तो आपको ज्यादा समझ में, यानी भाव पकड़ में आएगा। एकत्व निश्चय में प्राप्त जो समय है वह सब लोक में सुंदर है। लोक में सुंदर है, वह सब लोक में सुंदर है। देखा, एकत्व निश्चय में प्राप्त जो समय है वह सब लोक में सुंदर है। यानी ध्यान, जो ध्येय का ध्यान करने वाला जीव है, उस ध्यान करने वाले जीव के ध्यान में आया हुआ जो ध्येय है, उस ध्येय को ही सुंदर कह रहे, ध्यान को नहीं। ऐसा अर्थ में शब्द रखने से निकलता है। और जब को शब्द लगाते हैं तो देखो आप नीचे अर्थ, दूसरा वाक्य इसके नीचे लिखो आप, एकत्व निश्चय को प्राप्त जीव, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय 3 लोक में सुंदर है। तो वो पर्याय की जैसे, हाँ, ऐसा अर्थ निकलता है। इसलिए मैंने कहा ये अर्थ ऐसा यहाँ अच्छा लगा ये मुझे। यानी वो कुंदाचार्य के अभिप्राय को बता रहा, यानी जो अभेद वृत्ति का विषय है वही सुंदर है, ये अर्थ इसमें से निकला। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा निंदा करने वाली है। ऐसा है भैया, के साथ माने पर्याय के साथ। पर्याय के साथ उस एकत्व को देखो तो वो सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसकी पर्याय सुंदरता नष्ट, इसकी सुंदरता नष्ट होती है, उस त्रिकाली ध्रुव की सुंदरता नष्ट होती है। लेकिन जो उस एकत्व को जानता है उसकी पर्याय सुंदर हो जाती है। और पर्याय को भी एकत्व रूप से देखने पर भी पर्याय में सुंदरता आती है। क्या? पर्याय को भी एकत्व रूप से अर्थात ध्रुव रूप से देखने पर भी पर्याय, माने देखने में ही पर्याय में सुंदरता आती है। यानी वो अभिवृत्ति की विषय की अपेक्षा से आपने बताया, बराबर। यानी पर्याय द्रव्यार्थिक में से देखने से सुंदरता, थोड़ा सा ये लगता है कि पर्याय को एकत्व रूप से देखना माने त्रिकाली ध्रुवों के साथ उस पर्याय को एक रूप देखेंगे तो फिर वो अशुद्ध विषय हो जाएगा। तो आपका अभिप्राय मुझे समझ में आया, इसलिए क्लियर कर दिया है आपने भी कि पर्याय को ध्रुव रूप से देखना सुंदरता है, लेकिन पर्याय
वो एक करके देखेंगे तो वो असुंदर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात नहीं। ये एक प्रश्न तो भी रह गया कल वाला। कौन सा? जैसे कल हमने शुद्धता का देखा था ना कि 278 गाथा में परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी शुद्ध है, क्योंकि वह राग द्वेष का निमित्त नहीं होने से। तब वहीं से ही तो ये चर्चा शुरू हुई थी ना। तो ये 3 नंबर का था, 6 नंबर, 14 नंबर, तो इनमें कहाँ से पता चल रहा है कि ये सब अभेद वृत्ति के, माने ऐसा हेतु आपने जो कल पूछा था ना, जो मैं बता नहीं पा रही थी। बराबर है। हाँ, तो वही हेतु। तो हेतु ही तो दे रहा हूँ ना अभी, आज पूरा क्लास में वही तो हेतु दे रहे हैं। ये तदबाद देते से वही से तो चर्चा शुरू हुई। नहीं, इसलिए मैंने यानी पर्याय रूप शुद्धता की चर्चा नहीं है, द्रव्य रूप शुद्धता की चर्चा है। इसी के लिए तो हेतु देख रहे हैं। अभी तक जो चर्चा हुई उसी की चर्चा हुई ना, अभेद वृत्ति शुद्ध है। नहीं, जैसे एक शब्द में इसको जैसे कहेंगे, अभी जैसे कल भी, अब जो हम कह रहे थे कि इसमें अभेद वृत्ति की चर्चा है, लेकिन आपने कहा ये मुझको पता है, लेकिन अगर कोई मित्र पक्ष का आके सामने बैठ जाए और वो कहे कि ये तो यहाँ ऐसा लिखा है, तो आप कैसे बता पाएंगे उसको? वही तो बताया ना आज सारा। फिर आज प्रत्येक विषय पॉइंट तो वही बता रहा हूँ ना। फिर नहीं, पर फिर भी अभी मुझे, मैंने वो सारा ऐसा लग रहा था जो अभी आज चला कि ये तो मैंने शायद कल बताया था, लेकिन फिर भी उससे सिद्धि नहीं हो पा रही थी। नहीं, आपने जिस अपेक्षा से बताया था केवल यानी अभेद वृत्ति है, आप ये नहीं समझा पा रही थी कि एकत्व निश्चय को प्राप्त कैसे वो अभेद वृत्ति है। आपने तो ये कहा था केवल कि यहाँ नहीं कुंजकुंडाचार्य को तो अभिप्रेत है करके, लेकिन आज मैं क्या जो बता रहा हूँ वो शीर्षक से बताया पहले तो। ये देते करके कि स्व समय पर समय ये भेद यहाँ मान्य क्यों नहीं, पहले से केवल ज्ञान पर्याय की यहाँ पर चर्चा नहीं लेनी है, वो भी बाधा उत्पन्न करने वाली। शीर्षक में ही हमने कितना टाइम लिया आज। और वो जो अनुमान वाक्य फिर पंडित जी ने बनाया उसमें से भी आप बता दिया ना कि वहां पर कि बाधा विविधता में बाधा आती होने से वहां पर हाँ तो एकत्व अभेद वृत्ति की चर्चा है करके। और फिर अभी जो 2 वाक्य लिखवाए आप पढ़े उसमें अंतर पड़ता है। फिर ये सारी किसकी चर्चा थी आज? ठीक है भैया। तो आपने ये तो बता पाए थे आप ने को या जो बाधा यानी जो शीर्षक है वो किस प्रकार से वहां पर अभेद वृत्ति की बता रहा है, ये कहाँ बताया था आपने? हाँ, ये नहीं बताया था शीर्षक से। हाँ ठीक है भैया। फिर से आज आप पूरा सुनिए एक बार। हाँ ठीक है। आपके अंदर में वो भाव था कि मैंने तो बताया ही है, मैंने तो यह हालत क्या बता रहे हैं? नहीं, ये नहीं था। ये भाव नहीं था। एक शब्द की माने जैसे उसमें लिखा था ना कि राग द्वेष का निमित्त ना होने से, इसलिए उसे वो तो चर्चा वो नहीं चर्चा कर रहा था ना मैं। नहीं, वो चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां से ये चर्चा उठ के आई थी ना, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर एक शब्द में अभेद वृत्ति है, इसको सिद्ध करने के लिए एक माने कैसे कह सकते, इसलिए पूछा था। क्या नहीं फिर से क्या कह रहे थे आप? माने ये अभेद वृत्ति का कथन है, यहाँ पे द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से बात चल रही है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से बात नहीं चल रही। तो माने कैसे क्या पढ़ा है आपको कि सारे शब्दों से तो अर्थ ऐसे हाँ ठीक है भैया। हाँ तो आप क्या उत्तर दिया? अभी क्या था आपने? नहीं आ गया समझ में। ठीक है, नहीं आपको समझ में आया है, हमको ये नहीं कहना था, लेकिन ऐसा थोड़ा सा हेतु से थोड़ा समझे तो अच्छा है। कभी कभी क्या लाइट देर से जलती है ना, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और पढ़ना है। अभी तो शुरुआत है, अब
इस गाथा की टीका की आखिर में मुझे भी कल नहीं पकड़ में आया था, जो आखिर में शब्द रखे हैं उससे भी ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ अभिवृत्ति की चर्चा है। यानी वहीं पर गाथा और टीका में आए हुए शब्दों से अभिवृत्ति कैसे अर्थ निकल रहा है ये हमें समझना है। अब वो उस शब्द को लेकर कैसे अर्थ कर रहे हैं, जबकि वहां से ही टीका से और गाथा से ही अर्थ कैसे निकल रहा है अभिवृत्ति का, ये पकड़ना था। ठीक है। आज मैंने जरूर इसका विचार किया था, तो मुझे तो ये जो टीका में वो गुण पर्यायों को प्राप्त शब्द आया है, तो स्वचतुष्टय की अपेक्षा वह अपने स्वचतुष्टय की मर्यादा से बाहर नहीं जाता, अपने स्वचतुष्टय की मर्यादा में ही रहता है, इसलिए भी वो सुंदरता को प्राप्त है। वो टीका में तो पूरा वैसे ही दिया है उन्होंने। हाँ, यानी वस्तु स्वभाव ही बता दिया और उस वस्तु स्वभाव की अपेक्षा ही सुंदरता सिद्ध की है, जो अभी आपने चतुष्टय और पर चतुष्टय की अपेक्षा से कहा है। तो इसमें से मैं अभी पढ़ रहा था, यानी मैं जरा जल्दी बैठा था पढ़ने के लिए, शांति से पढ़ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। यानी वो बराबर एक शब्द का कितना अच्छी तरह से उन्होंने ये किया है स्पष्टीकरण। बहुत अच्छा है। पंडित जी का जो मैं यहाँ पढ़ रहा था तो सारा एक भाव वाचन उसका अच्छा हुआ। हम कैसे कैसे एक एक शब्द विषय को समझा रहे हैं। ठीक है। ओम जानी मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। यह मैं पर समय के विकल्प से रही तीन लोक में सुंदर ऐसा समय सार ओम